जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक द्विवेदी आप सभी का आपके अपने परिवार आरडीए में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं 27 जुलाई 2023 की करंट अफेयर, साथ में ही फरवरी 2023 का रिवीजन। कल हम लोगों ने जनवरी, जितना भी जनवरी था बचा हुआ उसका पूरा पूरा रिवीजन कर लिया था, तो यानी कि जनवरी का पूरा रिवीजन हो गया। साथ में ही हम लोग डेली वाइज करंट अफेयर्स तो करते ही आ रहे हैं। आज हम लोग फरवरी का रिवीजन करेंगे, कुछ आज करेंगे कुछ नेक्स्ट डे करेंगे, ऐसे करके 3 दिन में हम लोग फरवरी का भी रिवीजन कर लेंगे। साथ में हम लोग डेली वाइज तो डेली कर ही रहे हैं। ऐसे क्या होगा, आपका पिछला रिवीजन होता जाएगा, साथ में ही हम लोग आगे का करंट अफेयर्स सीखते भी जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ें क्या है 27 जुलाई की, आइए देखते हैं। तो सबसे पहली जो खबर है वो क्या है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? क्या है पूछा है, तो हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? अगर आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है, तो बता दीजिएगा अल्जीरिया ने। किसने किया है? तो अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए यह आवेदन किया है। क्या किया है? तो अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली खबर कौन सी है। तो अगली न्यूज़ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए? क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए? अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने पहली बार ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए, तो आप सभी को क्या बताना है, तो क्या बता दोगे आप सभी? तो बता दीजिए कि राजस्थान ने ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए हैं। किसने जारी किए हैं? तो राजस्थान ने ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र जारी किए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है महत्वपूर्ण। तो अगली जो न्यूज है वो है, हाल ही में किस देश के पूर्व विकेट कीपर ब्रायन टेबल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? क्या है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर ब्रायन टेबल का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? क्या कहा है? तो कहा है ब्रायन टेबल जो हैं, जो कि 83 वर्ष के थे, इनका निधन हो गया है। तो ये किससे संबंधित थे? ये एक विकेट कीपर थे, ये पूछ सकता है। जैसे आपको प्रश्न दे दिया जाएगा, परीक्षा में पूछ लेगा ब्रायन टेबल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित थे। और ये क्या करते थे? तो ये विकेट कीपिंग करते थे। अगर पूछा जाए ये किस देश से थे, अगर ये पूछ ले तो आप सभी को क्या बताना, तो बता दीजिएगा ये ऑस्ट्रेलिया से थे। कहाँ से थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन टेबल जो थे, इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये विकेट कीपर थे। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी पूछी गई। तो अगली खबर है, हाल ही में कौन सा राज्य है जो न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? क्या है पूछा है, हाल ही में कौन सा राज्य न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना? क्या कहा है कि न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। कौन सा राज्य? तो राजस्थान ने अपने यहाँ विधेयक पारित किया है कि इसमें हम लोग न्यूनतम आय गारंटी विधेयक को पारित किया है। तो किसने किया है? तो ये राजस्थान ने किया। आइए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगली न्यूज क्या पूछी गई है। तो अगली खबर है जो कि क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? क्या पूछा है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? अगर आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है, तो बता दीजिएगा आर अश्विन। कौन है? तो रविंद्र अश्विन जो है वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय हैं। क्या है? तो ये दूसरे भारतीय हैं। अब आप सभी को कमेंट में बताना है कि पहले भारतीय कौन है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। दूसरे कौन है? ये तो आर अश्विन है। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि पहले नंबर पर कौन है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है। तो अगली न्यूज है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या कहा है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? क्या कहा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर का जो विवाह होता था उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया? तो वो कौन सा देश अगर आपसे पूछे तो रूस है। कौन है? तो रूस ने अपने यहाँ लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है, क्या है, ट्विटर का नया लोगो क्या है? क्या है? तो ट्विटर का नया लोगो क्या है? पहले क्या था, तो इसकी एक चिड़िया थी, ब्लू रंग की एक चिड़िया थी, ब्लू कलर की वो थी, लेकिन अब इसने अपना लोगो चेंज कर दिया। अगर आपसे पूछे कि इसका लोगो नया क्या हो गया, तो यक्स हो गया है। क्या है? एक्स। क्या है? एक्स जो है, एक्स से आपका पुराना नाता है, तो ध्यान रहेगा आप सभी को क्या हो गया है। तो ट्विटर का जो नया लोगो है वो
एक्स हो गया है। क्या है? एक्स। कुछ के चेहरे पर खुशी आ गई होगी एक्स सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो अगली न्यूज है, किसे नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया। क्या पूछा है? तो नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया। ये यूपी स्पेशल की न्यूज है, यूपी करंट अफेयर्स में पूछी जाएगी। मतलब यूपी के कोई भी एग्जाम होगा उसमें तो आना ही आना है, और ऑल ओवर इंडिया में भी पूछी जाएगी। तो ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो गई, तो इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा। अगर क्या पूछा गया है तो नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ पूछा जाए, किसे नियुक्त किया गया, तो क्या किसे बताना है? लोकेश एम को। किसको नियुक्त किया है? तो लोकेश एम जी को नोएडा प्राधिकरण का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं कौन सी न्यूज है। तो 5वां हेलीकॉप्टर एवं विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। क्या पूछा है? तो 5वां हेलीकॉप्टर एवं विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना है? तो बता दीजिएगा खजुराहो मध्य प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर एवं विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली न्यूज क्या पूछी गई? किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई। क्या पूछा है? तो किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई। अगर आपसे पूछे तो आप सभी को क्या बताना? तो बता दीजिएगा अपने उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर करी गई? तो अपने उत्तर प्रदेश में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है। कहाँ पर करी गई है? तो उत्तर प्रदेश में। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो अगली न्यूज है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता। क्या पूछा है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता हुआ है। तो कौन सा ऐसा राज्य अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे आप सभी? बता दीजिएगा तमिलनाडु ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? आगे हम लोग जानेंगे फरवरी 2023 का रिवीजन। क्या कर रहे हैं? तो आज से हम लोगों ने फरवरी 2023 का रिवीजन स्टार्ट किया। इससे पहले हम लोगों ने क्या जाना था? इससे पहले हम लोगों ने डेली वाइज करंट अफेयर्स जाना था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? तो अब हम लोग फरवरी 2023 का रिवीजन करेंगे। वो भी किस फॉर्म में करेंगे? तो हम लोग इसको वन लाइन की तरीके से करेंगे। और हम लोग जनवरी का पूरा जान चुके हैं, 3 से 4 क्लासों में हम लोगों ने जनवरी का जाना था। अब हम क्या करने वाले हैं? तो अब हम लोग फरवरी को स्टार्ट किए हैं, तो अब हम लोग फरवरी का पूरा रिवीजन करेंगे। फिर हम लोग इसी तरीके से मार्च की तरफ बढ़ जाएंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन सी वो फरवरी की महत्वपूर्ण खबरें थी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं और पूछी जाएंगी भी है। आइए देखते हैं कौन कौन सी थी। तो पहली कौन सी है? तो सीएम जगन रेड्डी ने कहा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। क्या कहा? तो कहाँ के सीएम है? तो ये सीएम जगन रेड्डी जो है इन्होंने कहा है, कहाँ के सीएम है? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। इन्होंने कहा है विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। क्या होगी? तो नई राजधानी जो आंध्र प्रदेश की होगी वो कौन सी होगी? तो विशाखापत्तनम होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो उत्तराखंड को गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। क्या कहा गया है? तो उत्तराखंड को गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है। मतलब जो परेड हुई थी गणतंत्र दिवस पर, उसमें उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं कौन सी है महत्वपूर्ण। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। क्या कहा है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। ये कब की न्यूज है? तो ये भी फरवरी की न्यूज है। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया। क्या कहा है? तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, यानी कि वेटलैंड डे मनाया गया। वैलेंटाइन डे नहीं, क्या है? वेटलैंड डे। कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो 2 फरवरी को वेटलैंड डे यानी कि आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ना कि वैलेंटाइन डे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्या याद रखेंगे? 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली कौन सी महत्वपूर्ण खबर है फरवरी की? तो क्या है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? तो इसमें दो, एक तो क्या कहा गया है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कब मनाते हैं? पहली बात तो अगर पूछ ले कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस, तो क्या बताना? 4 फरवरी को मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो सऊदी अरब फुटबॉल के 2027 एशिया कप की मेजबानी करेगा। क्या करेगा? तो सऊदी अरब जो है वो 2027 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। कब करेगा? तो 2027 में करेगा। किसकी मेजबानी करेगा? तो फुटबॉल के एशियाई कप की मेजबानी करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो कांगो भारत के
नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ। क्या कहा है? तो भारत की नेतृत्व करने वाले जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है उसमें कौन सा देश शामिल हुआ है? तो कांगो नया देश शामिल हुआ है। कौन सा शामिल हुआ है? तो कांगो जो है वो भारत की नेतृत्व करने वाले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में या संगठन में शामिल हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देख लेते हैं क्या पूछा गया। तो भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू करी। क्या कहा है? तो भारतीय जो रेलवे है यानी कि इंडियन रेलवे है, इसने अपने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा प्रदान की थी। कब करी थी? तो ये भी फरवरी में करी हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली न्यूज कौन सी है। तो जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया। क्या है? तो जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला का आयोजन किया गया। अगर आपसे पूछे सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजन किया गया, किस प्रदेश में आयोजित किया गया, तो क्या बताना? तो बता दीजिएगा जम्मू कश्मीर में ये आयोजन हुआ। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।